लखनऊ में आज यानी 6 अप्रैल को जिस तरीके से बड़े इमामबाड़े में याद शोहदा यानी शहीद आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की शहादत को लेकर जिस तरीके से उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए ये जलसा मुनक्किद किया गया है, वहीं इस जलसे में कई तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो बच्चे फिलिस्तीन के गजा में शहीद हुए उनको यहाँ दिखाया है, जो पत्रकार जो है इजराइल ने मारे हैं यानी कवरेज के दौरान जो पत्रकार शहीद हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं तफसील से। वहीं जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे थे वहां बमबारी इजराइल ने करी और उन मासूम बच्चों को कत्ल किया। वहीं इसके साथ साथ जो है यहाँ एक चीज और लगी है कि यहाँ एक बैनर लगा है जिसपे लिखा है अगर रहबरे शहीद से मुलाकात तो आप क्या लिखते हो, उसमें लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें इस जलसे में जहां मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी जो हैं वो यहाँ पे खिताब करने वाले हैं, वहीं यहाँ पे कई धर्मगुरु आए हुए हैं, यानी सिर्फ शिया धर्मगुरु नहीं सुन्नी धर्मगुरु हिंदू धर्मगुरु भी यहाँ पे मौजूद हैं, स्वामी कुछ आए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। अजय राय जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो हैं और AIMIM के आसिम वकार यहाँ मौजूद हैं, कई और राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ मौजूद हैं और ये खराज अकीदत पेश करने के लिए यानी उन शहीद की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग यहाँ मौजूद हैं। तो उसने क्या बोला है आइए देखते हैं इस स्टोरी में। याद शोहदा में जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है वहीं यहाँ पहुंच चुके हैं मौलाना यासूफ अब्बास भी यहाँ पे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं 2 मिनट। यासूफ भाई क्या कहेंगे आप खास तौर पे आज प्रोग्राम को लेकर? अमेरिका इजराइल की शिकस्त के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, ईरान की फतह के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो है वो फतेह की दुआ के लिए मौलाना साहब ने कहा है। हमारे साथ एडवोकेट मीसम जैदी साहब में बात करते हैं। मीसम भाई किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से अभी जो है एक याद शोहदा एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे जलसा किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? सबसे पहले तो मैं एक शेर से शुरुआत करता हूँ, जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में और कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। आज जो आप इतना बड़ा मजमा देख रहे हैं, हुजूम देख रहे हैं खामनाई साहब और शोहदा के लिए जो ये मजलिस हो रही है, आप देखिए उन्होंने शहादत दी क्यों? जब फिलिस्तीन को बमों से पाटा जा रहा था, 1 लाख के आसपास फिलिस्तीनी बच्चे औरतें बूढ़े मारे जा चुके थे और ये अरब के बद्दू जाहिल सब बैठे अमेरिका के पिट्ठू गोदी में बैठे हुए थे। उस टाइम एक आवाज उठी, वो उठी थी आयतुल्ला खामनाई साहब की, और ये शहादत जो हुई है वो फिलिस्तीन के लिए और गाजा के मजलूमों के लिए हुई है। खामनाई साहब भी चाहते तो जैसे और अरब के मुमालिक हाथ पे हाथ धरे बैठे थे वो भी बैठते और उन पर लगे हुए 47 साल के जो सैंक्शन लगे हुए थे, जो प्रतिबंध लगे थे, वो सब हट जाते। अमेरिका का ऑफर था, उसके बाद भी नहीं झुके, उसके बाद भी उनके सामने झुके नहीं, क्योंकि इमाम हुसैन ने कहा था करबला के मैदान में यजीद से कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। और आज वही बोला, उन्होंने आने वाली नस्लों तक ही कहा था, ये नहीं कहा था मेरे जैसा, ये कहा था मुझ जैसा तुझ जैसी बैत नहीं करेगा। और वही किया, क्योंकि खामनाई साहब इमाम हुसैन के नस्ल से थे, उन्हीं ने वही करके दिखाया कि झुके नहीं, मार दिए गए, शहीद कर दिए गए, झुके नहीं। आप देखिए लोग मौत से आकर डरते हैं, बंकरों में घुसते हैं। जब लारीजानी साहब ने आकर उनसे कहा कि आगा आपकी जान को खतरा है, हमें इनपुट मिला है, हमने ऐसा बंकर बनाया है जहां आप महफूज रहें, कुछ नहीं होगा, तो वो उन्होंने हंस के मुस्कुरा के क्या कहा लारीजानी साहब से कि तुम मेरा क्या जवाब सुनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा मुझे मालूम आपका जवाब ना होगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने अपने बच्चों से, अपने घर के लोगों से कहा कि देखो ऐसा लारीजानी ने कहा, उसके बाद अगर तुम लोग चाहो तो अपनी जान बचा लो। तो उन्होंने कहा जहां आप रहेंगे वहां हम रहेंगे। और दूसरा एक और सवाल उन्होंने कहा कि पहले 9 करोड़ ईरानियों को बंकर में की व्यवस्था करा दो, तो आखिरी इंसान मैं हूं जो बंकर में जाऊंगा। तो जहां ऐसी सोच होगी, ऐसी देशभक्ति होगी, ऐसा मजबूत इरादा होगा, वो मर तो जाते हैं कयामत तक जिंदा रहते हैं। एक यहाँ पे स्टॉल लगा है जिसमें दिखाया गया है कि लगभग 36 पत्रकार जो वहाँ कवरेज कर रहे थे उनको इजरायली फौजों ने, इजराइल ने मार गिराया है, क्या कहेंगे आप? बताइए, गोदी मीडिया जिस हिसाब से रोज सुबह शाम टीवी चिल्लाता है, क्या गोदी मीडिया ने ये इन पत्रकारों की भी आवाज नहीं उठाई जो इतना बिके हुए थे? और इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो सब जो है इजराइल के हाथ में, उसे हाईजैक कर लिया।
36 पत्रकार, एक पत्रकार को मरने पे तो बवाल हो जाता है, 36 पत्रकार मरे, आप नहीं कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब समझ लिए कहाँ तक कि इस तरह लोग बिके हुए हैं। अच्छा, जिस तरीके से मासूम बच्चों के स्कूलों में ईरान में बमबारी की इजराइल ने, कितने मासूम बच्चे जो स्टूडेंट थे वहां पढ़ रहे थे वो हलाक हुए हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? कोई भी जो है वो आवाज उठाने वाला दूसरे देशों, सारे मानवाधिकार संगठन सब मर चुके हैं। अभी अमेरिका में एक छोटे से 2 बच्चे मर जाएं तो पूरी दुनिया में हल्ला हो जाएगा, इजराइल में 4 बच्चे मर जाएं तो पूरी दुनिया में हुल्लड़ हो जाएगा। मगर चूंकि वो मुसलमान थे, मर गए, क्या मुसलमान की जान की कीमत नहीं है? क्या मुस्लिम बच्चे बच्चे नहीं है? ये सिर्फ ऐसा माइंडसेट सेट कर दिया गया है कि हम मरेंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, इसको ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग जो आलिम हैं, चाहे वो शिया धर्मगुरु हों या सुन्नी धर्मगुरु हों, वो इसको कह रहे हैं कि ये अब जंग का ऐलान हो चुका है, ये इस्लामिक जंग है। बिल्कुल, ये इस्लाम वर्सेस यहूदियों की जंग है और इंशाअल्लाह कामयाबी इस्लाम जीतेगा और इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। जैसे इमाम हुसैन को शहीद करा, यजीदी लश्कर ने घेर लिया था करबला में 72 लोगों को, तादाद इससे हमारी कुछ नहीं होती, इरादे होते हैं। 72 लोग थे, लाखों की फौज थी, आज नाम किसका? इमाम हुसैन का। इसी तरह ईरान अकेला मुल्क है जो लड़ रहा है, मगर आप देखिएगा ईरान जीतेगा क्योंकि वहां असलहों से जंग नहीं लड़ी जाती है, मजबूत इरादों से जंग लड़ी जाती है, जो इरादे ईरानियों में है। अभी मैं परसों एक इंटरव्यू देख रहा था, एक बच्ची छोटी सी, वो आगा का फोटो लिए हुई थी ऐसे ही खामनाई साहब का, और पत्रकार ने पूछा, जैसे कोई भाई ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो उसने कहा कि मेरे आगा को, मेरे खामनाई साहब को शहीद कर दिया, मैं रो रही हूँ और मैं अमेरिका से बदला लूंगी। तो उसने कहा तुम बदला कैसे लोगी? पत्रकार ने पूछा, तो उस बच्ची ने कहा कि मैं साइंटिस्ट बनूंगी और साइंटिस्ट बन के बदला लूंगी। मैं यहाँ की सरकार से जो आज जो कर रही है, सरकार जो करती है, जात पात हिंदू मुस्लिम करती है, उसको समझाना चाहते हैं कि आप ऐसा पब्लिक में, अवाम में ऐसा जज्बा भर दिए देशभक्ति का, और ऐसा कि लोग साइंटिस्ट बने और डॉक्टर बने और देश का नाम रोशन करे, ना कि दंगा बवाल और ये सब जो हो रहा है वो ना हो देश में हमारे। तो आप देख रहे हैं कि मिशम जैदी ने जिस तरीके से अच्छी बात करते हुए बताया कि क्या है इस जंग का मामूल, क्या है इस जंग का इरादा, क्यों इन बच्चों को शहीद किया गया, ये इस्लामिक जंग है जो यहूदियों के साथ लड़ी जा रही है। क्या इस जंग का अंजाम होगा, ये समय बताएगा। राजधानी लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में जिस तरीके से आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब की शहादत को लेकर जिस तरीके का एक बड़ा जलसा यहाँ मुनक्किद किया गया है, उसको लेकर के यहाँ जिस तरीके से सबीलें लगी हैं, सैकड़ों की, हजारों की तादाद में लोग यहाँ आए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ मौजूद है। वहीं इन सबीलों से जो आने वाले अकीदतमंद हैं, जो यहाँ पे खराज अकीदत पेश करना है, उन लोगों के लिए जिस तरीके से सबीलों का इंतजाम किया गया है, हमारे साथ चंद लोग हैं, बात कर लेते हैं। और आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम तो मोहसिन है, रिजवी वकालत भी करता हूँ, अंजुमन का अध्यक्ष हूँ। हमारी अंजुमन ने रज़ाकाराना थानी यहाँ पर लगाई है ये, और इसी आज का प्रोग्राम के सिलसिले मालूम हो जाए कि हम लोग जो है अकीदत रखते हैं और जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें सहयोग करते हैं, कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से खामनेई साहब के साथ बहुत सारे मासूम बच्चे भी शहीद हुए हैं, स्कूलों में भी बमबारी इजराइल और अमेरिकी फौजों ने की, क्या कहेंगे? नहीं, गलत तो हुआ ही। देखिए, शुरुआत किसने की, इस पर चर्चा बहुत कम हो रही है। भाई, बच्चों को शहीद किया गया, पहले स्कूली बच्चों को, शुरुआत किसने की? इस पर जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं उनको कहना चाहिए कि आपने क्यों हमला कर दिया, एकदम से हमला कर दिया, बच्चों पर हमला कर दिया, बच्चियां मर गई सैकड़ों की तादाद में, और उसके वजह से सब बवाल शुरू किया, आपने क्यों अटैक किया पहले? तो इस पर कोई चर्चा होती नहीं, वर्ल्ड के लीडर जो है खामोश रहता है। क्या ऐसे देख रहे हैं, क्या ये सियासी जंग कही जाएगी आपसी देशों में, या इस्लाम वर्सेस यहूद? नहीं, ये दोनों इसमें चीजें आ रही हैं सामने, यहूदी वर्सेस इस्लाम भी है और वैसे भी जो आप बता रहे हैं वो दोनों चीजें इसमें हैं, या सियासी भी इसमें थोड़ा है। तो उसी सिलसिले में जो शहादत हुई है वहाँ पे, तो उसके सिलसिले में हम लोग यहाँ पर शोक मना रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? साजिद हुसैन मेरा नाम है, मैं अंजुमन रज़ाकाराना हुसैनी के सेक्रेटरी हूँ। किस तरीके के प्रोग्राम किए हैं अकीदतमंदों के लिए, क्या क्या इंतजामात हैं? देखिए, यहाँ अंजुमन रज़ाकाराना हुसैनी ही ने नहीं बल्कि सारी अंजुमनें, बहुत सी अंजुमनों ने सबीलें लगाई हैं और याद करबला के सिलसिले में, और सबीलें जो लगाई हैं उसको कोई पानी बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है। हमारे बच्चों ने, हमारी अंजुमन के और साथियों ने, हमारे सदर मोहतरम ने
ये सब ने मिल के ये सबील का जो एकदम से कल रात में फैसला किया, इसमें तबरुकात भी बांट रहे हैं और इस पानी भी बांट रहे हैं और पैकेट भी बांट रहे हैं। ये जो अभी आपने भी सवाल किया था हमारे सदर मोहतरम से कि ये सियासी जंग है या एक और आपने नाम लिया था, सियासी जंग है या इस्लामी, ये जंग हैवानियत और इंसानियत की है। अगर आप इसको शुरू से देखें तो ये जंग ने इंसानियत और हैवानियत की है। इंसानियत की जंग इसलिए हम कहेंगे कि इस्लाम इंसानियत की तरफ से ईरान बोला है और हैवानियत की तरफ से इजराइल बोला है। शुरुआत में जिसने गाजा में जो हाल किया था और वहाँ पे जो बच्चों को मारा था, जो गाजा का आपने पूरा हाल देखा था, उसमें उस मैदान में कूदने वाला पहला वाहिद एक ऐसा मुल्क था ईरान जो कूदा। यानी इंसानियत की तरफ से ईरान ने इसमें पार्टिसिपेट किया और आज धीरे 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 सभी लोग जानते हैं कि ईरान इस वक्त हक पर है और जंग छेड़ी उन्हीं ने थी, लेकिन खत्म इंशाअल्लाह ईरान ही करेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये कफन यहाँ लगाए गए हैं। ये यूएसए का कफन रखा है, यानी अमेरिका का कफन है और इसके ऊपर लोग लात रख रहे हैं। वो जो है इजराइल का कफन बनाया गया है, उस पर लोग लात रख करके जिस तरीके से फोटोज बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये लोग बताना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर या अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर कंबाइंड तरीके से जेनोसाइड किया है, जिस तरीके से नरसंहार किया है फिलिस्तीन और गाजा पे, जिसको मर्द मुजाहिद ईरान ने जिस तरीके से जंग लड़ी है वो काबिल तारीफ कही जा रही है। वहीं आयतुल्ला अली खामनाई उनकी भी शहादत की गई है, उसको लेकर के यहाँ आज जो है याद शोहदा रखा गया, एक प्रोग्राम रखा गया, एक जलसा रखा गया। इसमें क्या क्या हुआ सब हमने आपको दिखाया है और हमारे साथ बने रहिए। अगर कुछ अपडेट होता है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। अपने सहयोगी अमन कुरैशी के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।